तो खत्म हुआ, लोकसभा में बिल पारित हुआ। आज राज्यसभा में पेश होगा नारी शक्ति वंदन बिल। बीजेपी से जेपी नड्डा बहस की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा के अंदर बीजेपी से वक्ता होंगी 14 महिला सांसद, कांग्रेस से 4 महिला सांसद बिल पर बात रखेंगी। तो आज देखिए, राज्यसभा के अंदर बिल पेश होगा, लोकसभा में भारी बहुमत के साथ में पास हुआ बिल और अब बारी राज्यसभा की है। कांग्रेस की 4 महिला सांसद इस पर अपनी बात रखेंगी। राज्यसभा के अंदर आज नारी शक्ति वंदन बिल पेश होगा। यह बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल पर आपने देखा सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और उसमें ओबीसी का जिक्र हुआ। और इस बीच सबसे बड़ी अचीवमेंट यह रही कि लोकसभा के अंदर बिल पास हुआ और अब बारी राज्यसभा की है। आज राज्यसभा के अंदर बिल पेश होगा। ये बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी भी हुई है और आपने देखा था। देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है जब लोकसभा में बिल पास हुआ। अब मोदी का ये शक्ति वंदन, जिसका नाम अब शक्ति वंदन हो चुका है, महिला आरक्षण बिल का, आधी आबादी को आरक्षण, बेहद खुशी नजर आ रही महिलाओं में। और देखिए, आधी आबादी जो है वो जश्न में डूबी हुई है। अब राज्यसभा के अंदर भी इतिहास बनेगा, इस बात की उम्मीद की जा रही है। आपको याद है 27 सालों का इंतजार महिला आरक्षण बिल को लेकर और इस पर खूब सियासी जंग छिड़ी रही। अब देखिए, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरक्षण पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे बहस की जब राज्यसभा के अंदर बिल पेश होगा। और उसके बाद में देखिए, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि शुरुआत करेंगे। उसके बाद महिला सांसदों की अगर बात करते हैं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा महिला आरक्षण पर बोलने वाले सांसदों की अगर बात करें तो देखिए, निर्मला सीतारमण के अलावा 14 महिला सांसद होंगी जो चर्चा में शामिल होंगी। तो आज का दिन भी बेहद खास रहने वाला। 14 महिला सांसदों में से 2 एससी हैं, 2 एसटी हैं और 3 ओबीसी सांसद हैं जो आज इस बिल पर बात रखने वाली हैं। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी शुरुआत करेंगे और उसके बाद में एक एक करके 14 महिला सांसद बीजेपी की। अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधे तौर पर। अमित जी, कल आखिरकार वो ऐतिहासिक लम्हा आया जब लोकसभा के अंदर भारी बहुमत के साथ में बिल पास हुआ और अब बारी राज्यसभा की है। जी पूजा जी, देखिए बहुत ही खुशी का पल है कि आज 27 सालों के बाद ही सही पर ये बिल पारित हुआ है और सर्वसम्मति से पारित हुआ है। ऐसा नहीं है कि पिछले सरकारों ने इसकी कोशिश नहीं की, पर जो इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दिखाया है, जो इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने दिखाया है कि किस तरीके से सबकी सहमति के साथ इस पे विभिन्न पार्टियों ने अपनी अपनी राय रखी, पर सबकी सहमति के साथ ये बिल पारित हुआ। बहुत ही खुशी की बात है। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं पूजा जी कि आज तो ये बिल पारित हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले आप अगर पिछले 9 साल का कार्यकाल देखें, 9.5 साल का कार्यकाल देखें, तो महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सम्मान के लिए, महिला सुरक्षा करने के लिए और महिला की भागीदारी किस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में बढ़े, उसके लिए दिन रात काम किया है। आप चाहे जैसे कि पहले नारा दिया जाता था गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, पर जब हमने इसमें आया तो हमने इस पे काम किया, बुनियादी तौर पे काम किया। बैंक अकाउंट जब खोले गए तो 70% बैंक अकाउंट सिर्फ महिलाओं के उसमें रहे। जब हमने शौचालय की बात करी तो 11 करोड़ परिवारों को शौचालय, पहले इन सब विषयों पे पहले किसी ने सोचा ही नहीं। धुएं के चेंबर, घर में धुएं का चेंबर बना रहता था रसोई में। किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुफ्त एलपीजी के माध्यम से उसको महिलाओं को एक सम्मानजनक करते हैं तो विपक्ष कहता है कि सिलेंडर का जो खर्चा है वो आप थोड़ी देंगे, गरीब आदमी कहां से लाएगा 1000 रुपए सिलेंडर भरवाने के लिए। मैं उस दिशा में न जाते हुए आज की मैं तैयारी की बात करती हूँ। ये बात तो आप लोग रिपीटेडली बोल ही रहे हैं, पर सवाल ये है कि विपक्ष कह रहा है कि साहब आप लेकर तो आए, हम आपके साथ ही खड़े हैं, लेकिन ये इंतजार तो लंबा है। अब सवाल ये है कि ये मानकर चलें कि ये इंतजार 5 सालों का है, 3 सालों का है, 4 सालों का है। ये भी जानना चाहती है जनता कि ये और कितना लंबा है, जनगणना, परिसीमन, उसके बाद में जाकर इसका इम्प्लीमेंटेशन, तो ये तो एक थोड़ा सा और अभी लंबा वक्त बचता है। जी देखिए, हम सिर्फ कानून बनाने के लिए महज काम नहीं करते हैं। ये धरातल पर कैसे उतरे, कैसे पंक्ति में, आखिरी पंक्ति में खड़ी हुई जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उन तक ये लाभ कैसे पहुंचे, हम उसको सुनिश्चित करते हैं। तो उसी तरीके से परिसीमन के लिए आयोग बनेगा और जब परिसीमन के लिए आयोग बनेगा तो इसके ऊपर जो आयोग में चर्चाएं होंगी और उस तरीके से विभिन्न, इसमें इलेक्शन कमीशन के लोग होंगे, इसमें विपक्ष के भी लोग होंगे और एक निष्पक्ष तरीके से उन सीटों का चयन होगा
कि जहां पर कि ये महिला आरक्षित जिन्हें किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर हम किसी सीट को अभी अगर हम कर देते हैं तो फिर पक्षपात का आरोप लगेंगे उसके ऊपर और कहा जाएगा कि पार्टी राजनीतिक तौर पे इसका लाभ लेना चाहती है। तो ऐसा नहीं है, एक निष्पक्ष तरीके से हम चाहते हैं कि ये प्रक्रिया सफल हो और महिलाओं तक इसका लाभ पहुंचे। रत्नाकर जी भी हमारे साथ में है। रत्नाकर जी, अब बस राज्यसभा और उसके बाद में बिल पारित हो जाएगा, दोनों सदनों में कानून का रूप ले लेगा और महिलाओं को मिलेगा रिजर्वेशन 33% का संसद के अंदर। और उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे सांसदों की तादाद बढ़ेगी वैसे ही जो कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात होगी तो कैबिनेट के अंदर भी वैसे ही तरजीह महिलाओं को मिलने वाली है। अब राज्यसभा की बारी है। लोकसभा में तो आप लोगों ने पूरा सहयोग दिया, राज्यसभा में वही रहने वाला है। पूजा जी देखिए, जहां तक महिला आरक्षण बिल की बात है, कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के ही समय से इस बिल के प्रति बहुत ही तत्परता दिखा करके और बिल को पारित कराना चाह रही थी। आपको जानकारी होगी 2010 में भी हमने राज्यसभा में इसको पारित कराया। चूंकि आधी आबादी को पूरा हक मिलने की कवायद कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती रही है और महिलाओं की सहभागिता को देखते हुए ये सुनिश्चित करना चाह रही है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा रहे, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी 2010 के बाद भी अनवरत ये प्रयासरत थी कि किसी तरह से जो है ये महिला आरक्षण बिल पारित हो और सरकार पे दबाव बनाने का काम करती आ रही है। और आपने देखा कि किस तरह से 9.5 साल के बाद, जबकि इनका मैनिफेस्टो में 2014 में ही महिला आरक्षण बिल पारित करने का इन्होंने एजेंडा सेट किया था, लेकिन 9.5 साल के बाद, चुनाव के बाद सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए इन्होंने ये बिल पारित करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बिल तो आज पारित करा लेंगे, लेकिन लागू कब होगा? जनगणना जो है 2026 में पेंडिंग है, 2026 में होनी है, 2029 से पहले परिसीमन होगा। तो आज से 6 साल तक महिलाएं क्या इंतजार करेंगी इस देश की? आखिर में आप दिखाना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं? अगर इतनी ही मंशा आपकी साफ पाक रहती तो आप इसको तुरंत लागू कराते। आपके पास संख्या। रत्नाकर जी, क्या मंशा है इनकी? मैं इसी पॉइंट पर आपके पास वापस लौट रही हूँ। अर्जुन राम मेघवाल की ओर से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ वापस। देखिए, कल लोकसभा में ऐतिहासिक पल थे, ऐतिहासिक क्षण भी था कि 27 वर्षों से लंबित वुमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदन, नारी शक्ति वंदन और अभिनंदन कर रहे थे सभी सांसद। बहुत ऐतिहासिक पल, बहुत ही शानदार। सभी ने सहयोग भी दिया। कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिकल करने का प्रयास भी किया, तो फिर जवाब भी सुना। लेकिन 2 माननीय सांसदों को छोड़ करके सभी ने इसका समर्थन किया। हम इसका आभार प्रकट करते हैं। राज्यसभा में सप्लीमेंट्री बिजनेस के माध्यम से, क्योंकि कल लोकसभा में हम लेट हो गए थे, तो सप्लीमेंट्री बिजनेस के माध्यम से लाया जाएगा। बाकी तो राज्यसभा सचिवालय ज्यादा जानता है, लेकिन आज राज्यसभा में चर्चा होगी, ये मैं कह सकता हूं। तो सुना आपने रत्नाकर जी, वो कह रहे हैं कि साहब हमारे तो जो प्रयास हैं उनको हम सफल करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आप कहते हैं राजीव जी का सपना, टीएमसी कहती है कि इस बिल की जननी तो ममता बनर्जी हैं। सवाल वहीं का वहीं है। मंशा, जिस मंशा पर आप सवाल उठा रहे हैं, क्या मंशा है इनकी? पूजा जी देखिए, इनकी मंशा इसको चुनावी फायदा लेना है। अगर चुनावी फायदा नहीं लेना होता तो क्यों विशेष सत्र बुलाने की जरूरत थी, जबकि यह बिल कम से कम 6 साल लगेंगे। जिस तरह से प्रावधान किया जा रहा है, 6 साल लगेंगे पारित होने में। अगर ये 6 साल लगेंगे पारित होने में, तो आगामी जो 2 महीने के बाद शीतकालीन सत्र है, उस सत्र में इन्होंने ये बिल क्यों नहीं लाया? क्यों विशेष सत्र ला करके इस बिल को पारित करने का काम किया? कहीं ना कहीं इनको दिखाना है, आगामी जो राज्यसभा के चुनाव है 5 राज्यों के, उसमें भी दिखाना है कि ये महिला हितैषी है, लेकिन एक्चुअली है नहीं। ये सिर्फ दिखाने का काम करते हैं। अगर महिला हितैषी होते तो तुरंत इस बिल को लागू करके महिलाओं को लाभ देने की कोशिश करते। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उन विधानसभा चुनाव में इस आधी आबादी का वोट हासिल करने के लिए आपने ये पैतरेबाजी की है।
नहीं पूजा जी, मैं नहीं चाहता था कि आज के इस डिबेट में कोई भी मैं राजनीतिक बात करूं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि बिल पारित हो गया है और सबकी सहभागिता से हुआ। मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही कहा था कि इस बिल के पास होने में सबकी सहभागिता है। बहुमत हमारे पास थी, हम इसका श्रेय ले सकते थे इसको पास कराने के लिए, लेकिन हमने ये कहा कि इसके पास कराने के लिए सबकी सहभागिता है। लेकिन रत्नाकर जी जो ये राजनीति कर रहे हैं, इनका इतिहास इनको याद दिलाना पड़ेगा कि शाहबानो के केस में इन्होंने क्या किया था। 1985 में जब इनके पास मौका था कि एक बूढ़ी महिला को उसका इंसाफ दिला सके, तो उन्होंने शरीयत को ऊपर रखा और देश के कानून को नीचे कर दिया। तो ये इनका इतिहास रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं पूजा जी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने निरंतर, जब से वो प्रधानमंत्री बने और उसके पहले भी, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी ने पटल पे सारी बातें रखी हैं, आपने भी सुनी होगी। तो जिस तरीके से निरंतर उनका प्रयास रहा है कि किस तरीके से महिलाओं को उचित सम्मान मिले, जिस तरीके से एक आंकड़ा अमित शाह जी ने दिया था कि महिलाओं की भागीदारी वर्ल्ड वाइड एवरेज, अगर आप वायुसेना पायलट में देखें तो महज 5% की है, वहीं हमारे देश में 15% की है। तो सशक्तिकरण, महिलाओं का जो सशक्तिकरण है, मैं एक सवाल आप वो दोनों हमारे पॉलिटिकल लिए। पार्टी के लीडर से पूछना चाहती हूँ। आप दोनों कह रहे हैं कि आप लोग महिलाओं के हितैषी हैं। अमित जी, आप कह रहे हैं कि सरकार जिस तरीके से हमारी काम कर रही है वो सिर्फ महिला की हितैषी बार बार प्रदर्शित करता है। ये तो जब लागू होगा तब लागू होगा। क्या मैं आप दोनों से ये अपेक्षित करूं कि ये परिसीमन जनगणना जब तब होगा, लागू होगा, आप लोग अपनी तरफ से इनिशिएट कर सकते हैं कि 33% आप लोग अपनी तरफ से महिलाओं को इस बार टिकट दे दें? आप लोग कर सकते हैं पूजा जी देखिए, बिल्कुल। आप देखिए जिस तरीके इनकी सरकार है राजस्थान में महिलाओं की भागीदारी कितनी है वो देख लीजिए। रत्नाकर जी एक बार जवाब दे रहे, फिर अमित जी मैं आपके पास है। दीजिए रत्नाकर जी, जवाब देंगे आप? पूजा जी देखिए, उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ था तो प्रियंका गांधी ने वहां पे वादा किया था, हम 50% तो एक राज्य में ऐसा किया ना रत्नाकर जी, यूपी में किया, तो कर्नाटक, हिमाचल में आपने ऐसा नहीं किया, क्यों? हमने पूरा किया। और हम पूजा जी, मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगली उठाने से पहले, और अब अभी हमारे भाई जो अमित जी कह रहे थे हमारे इतिहास के बारे में जो बातें बता रहे थे, शायद ये इतिहास को जानते नहीं, जानकारी इनकी कम है। इनको इतिहास के बारे में ये नहीं मालूम है कि इस देश को पहली महिला राष्ट्रपति अगर किसी ने दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इस देश को किसी ने अगर पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इस देश को पहली लोकसभा स्पीकर अगर किसी ने महिला दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इस देश में, इस राज्य में पहली मुख्यमंत्री महिला किसी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, पूछ लीजिए यहीं पे बैठे हैं कि कितने इनके महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और आरएसएस जो इनकी पेरेंट बॉडी है उसमें कितनी महिलाओं को तवज्जो दी जाती है, उनको कितने अधिकार दिए जाते हैं। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए, ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं हुआ रत्नाकर जी। मैंने आपसे पूछा कि यूपी में देते हैं, कर्नाटक और हिमाचल में क्यों भूल जाते हैं फिर लोगों को, गुजरात में क्यों भूल जाते हैं उन्हीं महिलाओं को? जब आप महिलाओं को वहां देते हैं बराबरी का हक, तो फिर कर्नाटक में, गुजरात में, हिमाचल में, वहां पर क्यों छोड़ देते हैं? ये सेलेक्टिवली क्यों इस तरह का फैसला लिया गया? देखिए, हमने यूपी में दिया, हम आगे भी कवायद करेंगे, हम आगे भी करेंगे, और हम ज्यादा से ज्यादा। मुझे जल्दी से, आप करेंगे ऐसा? हमने गिनाया, ये जब होगा तब होगा। मैं प्रश्न का जवाब देता हूँ, आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। मेरे पास हमने उत्तर प्रदेश, हाँ, हमने उत्तर प्रदेश में भी दिया। हमने बताया कि हम किस तरह से महिलाओं को तवज्जो देने का काम करते हैं, हम आगे भी तवज्जो देंगे, आगे भी उनको टिकट देंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं ना, ये महिला आरक्षण बिल के नाम पे जो एक शगुफा देने का महिलाओं को काम किया है, क्या उस शगुफा में ये सफलता इनको यही दिख रही है कि इनको चूंकि वोट चाहिए और वोट की राजनीति करते हैं? अगर सही में इनकी मंशा होती कि महिलाओं को जो है अधिकार देने का काम किया जाए, प्रतिनिधित्व देने का काम किया जाए, तो ये तुरंत लागू कर दे। अरे भाई, आपके पास संख्या बल है, आप 370 जो है हटा सकते हैं, कृषि कानून बिल बिना चर्चा के, बिना सहमति के पास करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में